तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि कतर कुवैत के बाद पैगंबर मोहम्मद शाह को लेकर पाकिस्तान से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। पाकिस्तान ने मोदी के खिलाफ विरोध जताते हुए भारतीय उच्चायुक्त को किया तलब। मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बिहार से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बिहार में नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने से साफ किया इनकार। मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पैगंबर मोहम्मद शाह पर विवादित टिप्पणी पर एक्शन में आई मुंबई पुलिस बोली नुपुर शर्मा को जल्द करेंगे गिरफ्तार, डालेंगे इसे जेल में। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों से डरी कांग्रेस पार्टी, लोकसभा उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में नहीं उतारेगी उम्मीदवार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मौलाना तौकीर रजा ने जेपी नड्डा को कहा शुक्रिया, बोले नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई तो 10 जून को उत्तर प्रदेश में करेंगे प्रदर्शन, रोक सके तो रोक ले भाजपा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अब होगी भारतीय सेना में भर्ती, सरकार बदलने जा रही है। 250 साल पुराना नियम अब 4 साल के लिए सैनिक होंगे भारतीय सेना में भर्ती, 30,000 रुपए प्रति महीना मिलेगी सैलरी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस तरह से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद शाह को लेकर कतर कुवैत के बाद अब पाकिस्तान से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। पाकिस्तान ने मोदी अमित शाह को फटकार लगाते हुए भारतीय राजनयिक को किया तलब। मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। दोस्तों आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद शाह पर बीजेपी नेता के विवादित बयान को लेकर कुवैत कतर के बाद अब पाकिस्तान से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है और पाकिस्तान ने भी पैगंबर मोहम्मद शाह पर दिए गए बीजेपी नेता के बयान पर विरोध जताया है और मोदी अमित शाह पर हमला बोलते हुए भारतीय राजनयिक को तलब किया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान ने कहा है कि जिस तरह के बयान भारत में पैगंबर मोहम्मद शाह के लिए दिए जा रहे हैं वो पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं और इसके चलते न केवल पाकिस्तान के लोगों बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई हैं। मैं आपको बता दें कि पाकिस्तान ने आगे कहा है कि पाकिस्तान सरकार भारत में सत्तारूढ़ भाजपा के 2 वरिष्ठ पद अधिकारियों की अत्यंत अपमानजनक बयानों की कड़ी निंदा करता है और इन्हें पूरी तरह से अस्वीकार करता है। इसके अलावा राजनयिक से भारतीय पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान भाजपा सरकार द्वारा उक्त नेताओं के खिलाफ देर से लापरवाही की तरीके से अनुशासनात्मक कार्रवाई करती है, लेकिन हम इसकी निंदा करते हैं क्योंकि इससे मुसलमानों की पीड़ा कम नहीं हो सकती। उन्होंने कहा है कि भारत में लगातार मुसलमानों को दबाया जा रहा है, उनके खिलाफ उनके धार्मिक स्थलों पर हमले किए जा रहे हैं, इसलिए हम किसी भी कीमत पर इस तरह की कार्रवाई से बीजेपी की संतुष्ट नहीं है। बीजेपी की कार्रवाई से हम तब संतुष्ट होंगे जिन लोगों ने ये विवादित बयान दिया है उनको जेल में मोदी सरकार डाले। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, पाकिस्तान से बड़ा झटका मोदी को लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर मोदी सरकार को बिहार से लगा बड़ा झटका। बिहार में नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने से किया इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बीजेपी को बिहार से बड़ा झटका लगा है और बिहार में नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जनसंख्या कानून की मांग को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की कोई जरूरत देश में नहीं है, सिर्फ कानून बना देने से कुछ नहीं होने वाला नहीं है, चीन तो इसका उदाहरण है। आगे नीतीश कुमार ने कहा है कि जरूरत है कि स्वभाव में इसको शामिल किया जाए, लड़कियां पढ़ लिख लेंगी तो स्वतः बदलाव हो जाएगा और वे बच्चे कम पैदा करेंगी। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री पटेल ने बीते ही दिनों ऐलान किया था कि मोदी सरकार जल्दी देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून ला सकती है और इसी पर नीतीश कुमार ने बयान दिया है कि हम किसी भी कीमत पर बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में लागू किया या अपने प्रदेश में लागू किया तो हमारी जनसंख्या बूढ़ी हो जाएगी और चीन इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद शाह पर विवादित टिप्पणी पर एक्शन में मुंबई पुलिस कमिश्नर बोले नुपुर शर्मा को जल्द भेजेंगे जेल, बढ़ गई हैं अंधभक्तों की मुश्किलें। दोस्तों आपको बता दें कि एक टीवी चैनल डिबेट के दौरान कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने के मामले में अब मुंबई पुलिस एक्शन में आ गई है। इस मामले में मुंबई के कमिश्नर संजय पांडे ने कहा है कि मुंबई पुलिस जल्द ही निलंबित बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को समन भेजेगी और उनका बयान दर्ज करेगी। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी नेता नुपुर शर्मा ने हाल ही में एक टीवी डिबेट के दौरान कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी। ऐसा दावा किया जा रहा है कि उनके इस बयान के बाद से ही कानपुर में हिंसा भड़की। इस मामले में विवाद बढ़ने के बाद बीजेपी आकालमान ने नुपुर शर्मा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से सस्पेंड कर दिया। वहीं इस विवाद को लेकर खाड़ी देशों ने भी भारत से विरोध जताया और भारतीय राजदूत को तलब किया, जिसके बाद मोदी के अमित शाह की ओर मुश्किलें बढ़ी और फिर अब इनकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है और इस अंधभक्त को जेल अब जाना ही जाना है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केजरीवाल के मंत्री संजय सिंह के बिगड़े बोल, कहा पीएम मोदी के कारण भारत को दुनिया में होना पड़ा शर्मिंदा। दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि भाजपा की नफरत की राजनीति के कारण भारत का सिर शर्म से झुक गया है।
संजय सिंह ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती कराई है। भाजपा के कामों और नफरत की राजनीति के कारण भारत का सिर शर्म से झुक गया है। आज़ादी के 75 वर्षों में आज तक किसी प्रधानमंत्री ने भारत को इतना अपमानित नहीं किया और भारत का सिर इस तरीके से दुनिया के सामने नहीं झुकाया जितना मोदी ने झुकाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की नफरत की राजनीति के कारण आज पूरी दुनिया में भारत की थूथी हो रही है और भारत के राजदूतों को बुलाया जा रहा है, उन्हें अपमानित किया जा रहा है और उनसे माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है, जो कि इतिहास में पहली बार हो रहा है और ये भी मोदी राज में है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही क्योंकि कतर को वैसे ही दुनिया भर के मुस्लिम देशों ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान देने वाली बीजेपी नेता को लेकर सभी से माफी मांगने के लिए कहा था, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अब होगी भारतीय सेना में धड़ाधड़ भर्ती, बदले जा रहे हैं 250 साल पुराने नियम। दोस्तों आपको बता दें कि भारत सरकार ने सेना में भर्ती के 250 साल से चले आ रहे नियमों को बदलने का ऐलान किया है, जिसके तहत सिर्फ 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती अब देश में होगी। इसी के साथ ही सेना में जाति, धर्म या इलाके के आधार पर बनने वाली इनफैंट्री रेजिमेंट की तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है। माना जा रहा है कि सरकार इसी सप्ताह सैनिकों की भर्ती की नई योजना की शुरुआत कर सकती है, जो भारतीय सेना में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस नई योजना की घोषणा इसी सप्ताह होगी और इसे अग्निपथ का नाम दिया गया है। इसके तहत सेना में केवल 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती की जाएगी और ये सैनिक अग्निवीर कहलाएंगे। इन सैनिकों को मौजूदा 9 महीने के लिए केवल 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद ये 3.5 साल के लिए सेना में सेवा देंगे, यानी भर्ती से लेकर रिटायर होने के बीच 4 साल सेना की नौकरी करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है और सर्विस के दौरान लगभग 30,000 रुपये प्रति महीना वेतन इनको दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार सिर्फ 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती करने जा रही है, जिसकी सैलरी 30,000 रुपये प्रति माह मोदी सरकार देने के लिए तैयार है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों से डरी कांग्रेस पार्टी लोकसभा उपचुनाव में नहीं उतारेगी उम्मीदवार। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश विधानसभा के नतीजों से इतनी डरती नजर आ रही है कि उसने आगामी लोकसभा उपचुनाव के लिए रामपुर और आजमगढ़ से कोई उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें ही मिली थी। कांग्रेस ने आज जारी बयान में कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रामपुर व आजमगढ़ लोकसभा उपचुनावों में अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। विधानसभा चुनावों के नतीजे देखते हुए ये जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस स्वयं का पुनर्निर्माण करे, जिससे कि 2024 के आम चुनावों में स्वयं को एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश कर सके। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2 संसदीय सीट और 4 राज्यों में 7 विधानसभा सीटों पर 23 जून को उपचुनाव होंगे और मतगणना 26 जून को होगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मौलाना तौकीर रजा बोले, अगर 10 जून से पहले नुपुर शर्मा को नहीं डाला गया जेल में तो पूरे देश में करेंगे प्रदर्शन। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर बीजेपी नेता नुपुर शर्मा द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर बरेली के सुन्नी मौलाना तौकीर रजा ने एक बड़ा ऐलान आज किया है, जिससे प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। दरअसल आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा ने उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस को चेतावनी दी है कि अगर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई तो 10 जून को वो प्रदर्शन करेंगे और बरेली में एक बड़ा जुलूस निकालेंगे। दरअसल आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निकाल दिया, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन मुस्लिम समुदाय लगातार इनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नुसरत जहां ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा कहाँ है अच्छे दिन। दोस्तों आपको बता दें कि टीएमसी ने केंद्र में मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर टीएमसी ने कहा है कि अच्छे दिन कैंपेन शुरू किया। टीएमसी सांसद और एक्ट्रेस नुसरत जहां सहित टीएमसी के सांसद और नेता लगातार ट्वीट कर रहे हैं और मोदी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए लगे हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि टीएमसी के नेताओं ने मोदी सरकार पर अर्थव्यवस्था का कुप्रबंध, उच्च मुद्रास्फीति और संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन का भी इल्जाम लगाया। मोदी सरकार के 8 वर्ष के शासन के कुप्रबंध का पर्याप्त करार दिया। टीएमसी नेताओं का आरोप है कि मोदी सरकार सभी मोर्चों में असफल साबित हुई है। मोदी सरकार ने अच्छे दिनों का वादा किया था, लेकिन कहीं भी अच्छे दिन नजर नहीं आ रहे थे। ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा हमला मोदी सरकार पर इन्होंने बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आज जेल से रिहा होने के बाद बोले आजम खान, कहा जिस जेल में हमें रखा गया उस जेल को कहते हैं खुदकुशी जेल। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने कहा है कि हम और हमारे परिवार जिस जेल में बंद था उसे खुदकुशी की जेल कहा जाता है। वो जेल हिंदुस्तान की मशहूर जेल है। वहाँ आए दिन लोग आत्महत्या करते रहते हैं। कुछ लोगों ने सोचा होगा कि इन 3 में से कोई एक तो कमज़ोर पड़ेगा और जब एक अपनी जान देगा तो फिर दूसरा और तीसरा भी अपनी जान दे देगा, सारी कहानी मिट जाएगी। उन्होंने कहा है कि सीतापुर जेल में 27 माह तक बंद रहे आजम खान करीब 2.5 साल तक तोपखाना रोड स्थित सपा कार्यालय पहुंचे। यहाँ उन्होंने लोकसभा उपचुनाव के लिए सपा प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया। इस दौरान आजम खान का दर्द छलक गया। उन्होंने कहा कि जेल की जिस कोठरी में हम रहते थे वो कब्र से बस थोड़ी बड़ी थी। लगता था कि रात कब होगी और जब रात
होती थी तो दिन का इंतजार रहता था, जहाँ 1 घंटा 1 वर्ष के बराबर लगता था और 1 वर्ष 1 सदी के बराबर लगता था। उन्होंने कहा कि लेकिन हमने हिम्मत नहीं टूटी, इसलिए कि मेरा मालिक मेरे साथ था, मैं जिंदा हूँ तो जिंदा हूँ। समझौते था बहुत आसान था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी बातें जो आज़म खान ने आज कही हैं।